नमस्कार। चलिए आज बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4.0 के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो बिहार में हजारों शिक्षकों का सपना पूरा कर सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम इस भर्ती के पैमाने को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए योग्य है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है। और हाँ, आखिर तक जरूर साथ रहिएगा क्योंकि हम परीक्षा पैटर्न, जरूरी तारीखें और कुछ खास टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये भर्ती अभियान इतनी सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं लगभग 46,000 भर्तियों की। जी हाँ, 46,000। ये बिहार सरकार की तरफ से शिक्षकों और हेडमास्टर्स की भर्ती के लिए अब तक के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। मतलब ये सिर्फ खाली पद भरने की बात नहीं है, ये बिहार के भविष्य में एक बड़ा निवेश है। इसका मकसद प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों तक पूरे राज्य में शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। अच्छा, अब एक दिलचस्प बात, अलग अलग जगहों पर वैकेंसी की संख्या थोड़ी अलग अलग बताई जा रही है। ऐसा शुरुआती घोषणाओं में अक्सर होता है। जो असली और पक्की संख्या है वो तो बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही साफ होगी, तो उस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो अब जब हमें इस अवसर के बड़े पैमाने का अंदाजा हो गया है, तो अगला और सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या कोई इसके लिए योग्य है? चलिए पात्रता की शर्तों को समझते हैं जो उम्र और पढ़ाई लिखाई के आधार पर तय की गई हैं। यहाँ उम्र से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के लिए कम से कम उम्र अलग अलग है। और हाँ, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी उम्र सीमा में काफी छूट भी दी गई है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए पढ़ाई के कई रास्ते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है। लेकिन एक चीज जो सभी के लिए जरूरी है वो है सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास होना। सीटेट केंद्र सरकार का टेस्ट है और बीटेट बिहार का अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा है। अब बात करते हैं मिडिल स्कूल की। यहाँ के लिए कम से कम बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए, साथ में डीएड या बीएड जैसी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और हाँ, यहाँ भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 पास करना जरूरी है। जो लोग क्लास 9 और 10 को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए शर्तें थोड़ी और खास हो जाती हैं। संबंधित विषय में डिग्री, बीएड और सबसे जरूरी एसटीटी पेपर 1 पास होना चाहिए। ये बिहार का माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। और आखिर में सबसे ऊंचे स्तर यानी सीनियर सेकेंडरी के लिए यहां संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, साथ में बीएड और एसटीईटी पेपर 2 पास करना अनिवार्य है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि कौन आवेदन कर सकता है, तो चलिए आवेदन की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी चरण है और इसे ध्यान से करना बहुत जरूरी है। देखिए, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। हमारी सलाह है कि इसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लें, भले ही आवेदन की तारीख अभी शुरू ना हुई हो। इससे आखिरी समय की भागदौड़ से बचा जा सकता है। जैसा कि होता है, एक आवेदन शुल्क भी है और ये श्रेणी के हिसाब से अलग अलग है। बिहार की आरक्षित श्रेणियों और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क में रियायत दी गई है। कहते हैं ना, तैयारी ही जीत की पहली सीढ़ी है। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये पक्का कर लें कि यहां बताए गए सभी दस्तावेज स्कैन किए हुए और तैयार हैं। इससे आवेदन का पूरा काम बहुत ही आसानी से और बिना किसी टेंशन के हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, परीक्षा। यहां ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे परीक्षा का पैटर्न अलग अलग टीचिंग लेवल्स की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। प्राइमरी टीचर के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 2 भागों में है। एक है भाषा का पेपर जो सिर्फ क्वालिफाई करना है, और दूसरा है जनरल स्टडीज का। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जनरल स्टडीज के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए रणनीति बनाकर चलना होगा। मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए पैटर्न थोड़ा बदल जाता है। पेपर एक ही है लेकिन 3 भागों में बटा हुआ है, भाषा, जनरल स्टडीज और संबंधित विषय। कुल 150 सवाल और 150 मिनट। यहां टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। और बिल्कुल यही पैटर्न सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के लिए भी है। इसका स्ट्रक्चर मिडिल स्कूल परीक्षा जैसा ही है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर चुने हुए विषय की विशेषज्ञता पर दिया गया है। अब एक बहुत बड़ी राहत की बात, जैसा कि एड्डा 247 के हवाले से यहाँ बताया गया है, प्राइमरी शिक्षकों के जनरल स्टडीज पेपर को छोड़कर ज्यादातर परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि आप बिना डरे सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आखिर में सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं और आगे के एक्शन प्लान के लिए एक टाइमलाइन बनाते हैं।
ये तारीखें और मुख्य बातें याद रखना बहुत जरूरी हैं। एक बात साफ कर दें, ये एक अंदाजन टाइमलाइन है। हो सकता है कुछ जगहों पर अलग तारीखें बताई जा रही हों, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक आवेदन फरवरी 2026 में शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये तारीखें बदल भी सकती हैं, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें। तो सब कुछ याद रखने के लिए ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पहला, अपना ओटीआर अभी पूरा करें। दूसरा, अपनी योग्यता की शर्तों को दोबारा अच्छी तरह से जांच लें। तीसरा, सही सिलेबस के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दें। और चौथा, ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in को बुकमार्क कर लें। ये भर्ती अभियान सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं है, ये बिहार की आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने का एक मौका है। जब हजारों पद दांव पर हों, तो एक ही सवाल मन में आता है, इस शानदार और जिम्मेदारी भरे सफर की तैयारी के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए?